नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट एग्जाम जो पूर्ण हो गया और 4 शिफ्टों में जो निर्धारित किया गया था वो सब पूर्ण हो गया। सारी प्रक्रियाएं, हमारा भी था पेट का एग्जाम और वो भी पूर्ण हो गया। तो उसके बारे में बात किया जाएगा कि मैंने पेट एग्जाम में क्या गलती की, उसके बारे में बात किया जाएगा और हमें आगे इससे क्या सीख मिली उसके बारे में भी बात किया जाएगा। और बाकी चीजें आज के किस चीज की तैयारी होगी उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। और आपसे जरूर मैं पूछूंगा कि किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए। बाकी चीजें जैसे ये एग्जाम हुआ, अब कुछ लोग मतलब न्यूज तो निकल ही रहा था कि कुछ लोग सार वगैरह इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। बाकी चीजें यूपी का ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें ये सब नकल वाली बातें हुई हो न हो। तो ये तो अब एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, लेकिन फिर भी उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना कार्य है, अपना करते रहिएगा। तो चलिए दोस्त, हम अपने डायरेक्टली एग्जाम वाले पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए, पेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कोई ये चीजें नहीं है कि मुझे फेंकना है कि मैंने इतना सही किया इतना सही किया। मैं जो भी हूँ, जितना भी जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ। और एक होता है ना कि आदमी को कुछ करके आता है, कुछ और बताता है कुछ है सामने आकर, लेकिन ऐसा चीज नहीं है। मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ही बताकर हूँ। मैं घर पर भी उतना ही बताता हूँ और कोई पूछता है तो उतना ही। मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं आता कि कितना उसने सही किया कितना नहीं किया। बस मुझे इतना मतलब होता है कि मैंने कितना उसमें अच्छा कर पाया, क्या कमियां थी कि मैं उस चीज को आगे सुधार सकूं। यही चीज पे मैं ज्यादा अपनी फोकस करता हूँ। बाकी चीजें ये चीज नहीं कि दूसरों से मेरे को नफरत ऐसी चीजें मेरे अंदर नहीं है। बाकी चीजें जो इंसान जितनी मेहनत किया होगा वो उसका फल उतना ही मिलता है। अगर मैं जितना मेहनत किया हूँ तो उतना ही फल उस एग्जाम में मुझे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो वही चीजें, मैंने 100 क्वेश्चन थे तो लगभग मैं 80 क्वेश्चन किया। 80 क्वेश्चन में 14 गलत हो गए, मतलब 14 गलत हो गए, बाकी सब सही है। अब हमारा वीक जोन क्या था, अब देखिए कुछ चीजें होती है कि अब एक एग्जाम दे रहे तो उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो लड़का हर सब्जेक्ट में ही अच्छा होगा। अब ऐसा कोई भी एग्जाम दीजिए, जब तक किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो उसमें के आपको क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे। तो वही चीजें मेरे साथ भी हुई। ऐसे क्वेश्चन में 2-4 ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिया जो कि मुझे काफी निराशा अनुभव हुआ। जो कि मुझे करना चाहिए सही, वो मुझे आ रहा था, लेकिन ओवर कन्विक्शन होता है ना कि आदमी को ले डूबता है, तो वही चीजें हुआ। फिर भी जितना सही हुआ उतना मैंने अपनी तरफ से किया। अब ये चीज कि मैंने क्यों वो चीज को गलती किया, वो चीज मुझे एक सीखने का कार्य मिला है। तो बाकी चीजें, आपका भी एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब जरूरी नहीं कि हर लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब कुछ लोग कहते हैं बच्चे कि जो इसका लेवल था, पेट का लेवल, वो काफी हार्ड था। देखिए, हार्ड कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोच हार्ड होती है। आप कितनी ताकत से उस पर तैयारी किए हैं, कितनी ताकत से उससे आप लड़े हैं, ये चीज आपको मायने रखती है। बाकी दूसरे पर ठोकने से कि वो मतलब कि एग्जामिनर को ठोकने से कि उसने पेपर हार्ड बनाया, तो ऐसा ये गलत चीज होता है। अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं तो आप एक कॉम्पिटिटर की तरह कार्य करिए कि आपको अच्छा करना है। अब आप अच्छा तब करेंगे जब आप उस पर एकदम पूरी फोकस के साथ कार्य करेंगे। अब युद्ध में कोई लड़ने जाता है तो ये थोड़ी नहीं देखता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आप कितनी आपके अंदर मनोशक्ति है वो आपको उस युद्ध में जीतने का कार्य करती है। तो वही चीजें बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि ये पेपर हार्ड था, ऐसा था वैसा था, लेकिन मैं किसी का भी कुछ जवाब नहीं दे, क्योंकि सबको पता है कि पेपर में कमी है या आप में कमी है। लेकिन दूसरे पर ठोकने की कुछ लोगों की आदत होती है, तो वो चीज तो सबका अपना अपना एक होता है ना कि मतलब सोच होती है। बाकी चीजें हमारा अपना अलग सोच है और अपनी अलग सोच है। तो वैसे मेरा हो सकता है कि 60-62 जो है सब कट माइनस मार्किंग भी तो था, तो सब चीज सोच कर ही करना पड़ता है। 60-62 के आसपास रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीजें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर आता था इसलिए कि आप लोग उस पर व्यूज नहीं आते थे पेट वाले पर, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आप देखिए, एक होता है ना कि सब्सक्राइबर किसी टॉपिक के अलग ही होते हैं आपके पास, तो आप उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप सही रहता है। अब हमारे पास सब्सक्राइबर जो सुपर डेट वाले हैं, तो बाकी चीजें लोग उसी का
आजकल तो देखिए, आजकल जितनी डिजिटल आपके पास है उतने अच्छे व्हील्स आपके पास आएंगे। आज कल ये सिस्टम हो गया है, तो अब उतना चीज न होने की वजह से मैंने पेट का प्रैक्टिस सेट कराया, फिर छोड़ दिया। पेट कराने के बाद फिर अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही खुद प्रैक्टिस सेट करूँ। तो लगभग मैंने बहुत से प्रैक्टिस सेट किया, मतलब 50 पार कर दिया था प्रैक्टिस सेट, इतना हमने प्रैक्टिस सेट किया था। बाकी चीजें जितना भी हो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि मैं सही करूं, लेकिन अब हो सकता है मुझे भी गलती मिली, सीख मिली, लेकिन ये सीख हमें अगला जो सुपर टेट का एग्जाम होगा ना उसमें बहुत काम आने वाला है। तो यही चीज है। बाकी चीजें अगर आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, अभी तो मुझे लग रहा था कि साइको का जो वीडियो चल रहा था उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, नहीं तो आपको जिस सब्जेक्ट पर, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं उसमें मैं आपको अच्छा ही कर दूंगा, अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा। तो आप बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। बाकी चीजें सॉल्व ग्रो की बात करें, पेपर लीक होने की, तो पेपर तो लीक होना आम बात है, आज की थोड़ी नहीं है, ये तो हमेशा चलता रहा है। और वो कोर्ट वाला मैटर जो 12 अक्टूबर को, तो उस दिन पेंडिंग में था। अब देखिए उस दिन जो जज थे उनके कुछ परिवार में किसी आदमी का डेथ हो गया था, तो वो उस दिन नहीं थे तो मौजूद, तो उसकी सुनवाई धीरे धीरे चल रही है। वो भी अंत ही समय चल रहा है, उस पर भी जैसे ही उसका फैसला आ जाता है मैं जरूर उसके बारे में आपको शेयर करूंगा पूरी अच्छी तरीके से। बीटीसी और जो बीएड का विवाद है, बाकी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कैसा चाहिए, या प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ चाहिए तो प्रैक्टिस सेट ही बताइएगा, नहीं तो थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी वाला पार्ट आप बता सकते हैं कि कौन सी थ्योरी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। जिसका जिस टॉपिक पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उसी की वीडियो मिलेगी। और पेट एग्जाम, अब पेट एग्जाम के कटअप की बात करें तो इसमें कोई कटअप नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि ये आपके पास एक फिलअप फॉर्म हो जाता है, जैसे आप टेट है ना वो चीज इसके अंदर भी है, लेकिन टेट में तो थोड़ा नियम दूसरा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अब भर्ती के हिसाब से आपको मेरिट बनता है। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि आप 80 पाए, 70 पाए, 60 पाए, उससे मतलब नहीं रहता इसमें ये कंडीशन होती है कि उस भर्ती किसी भी विभाग में आती है तो वो कितनी की आती है उसके हिसाब से इसमें से बच्चे अब 15% लें, जितने ले सकते हैं उस भर्ती के 15 गुना जितने लेते हैं उतने ही अब लेंगे इसमें से। तो इसके लिए कोई फिक्स कटअप नहीं होता है। बाकी चीजें सबका 50-60 के आसपास तो सबका ही होगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ एंड। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।